सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कोड नेम बंशी के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की, जिसके मेंटोर के पीछे अभी एक आदमी लगा हुआ है उसको मारने के लिए। तो अभी बंशी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने गुरु को बचाए। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक CIA एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है डेलीला। इसका कोड नेम है बंशी। डेलीला के सामने अभी उसकी बॉस बैठी हुई है जो डेलीला को पूरी कहानी बताती है उसके पिता के बारे में। उसके पिता केलेब नाम के एक आदमी के साथ मिशन पर गए थे। डेलीला के पिता का नाम था जेरेमी। वो दोनों एक मिशन पर गए, लेकिन उन लोगों ने सबको धोखा दिया और एक जरूरी जानकारी रशियंस के हाथों बेच दी। इस चीज से CIA को बहुत ही बड़ा झटका लगा। तब CIA ने उनके पीछे एंथनी नाम के एक स्पेशल ऑप्स के एजेंट को भेजा जो उन्हें सबक सिखाएगा और बताएगा कि उन लोगों ने क्या गड़बड़ी की है। जल्दी ही एंथनी पहुंच गया उन दोनों के पास और गोलीबारी शुरू हो गई। एंथनी ने जेरेमी को मार दिया और केलेब को घायल कर दिया। तब केलेब वहां से भाग गया। तब से किसी को भी पता नहीं कि केलेब अभी कहाँ पर है। तब से CIA उसे ढूंढ रही है। डेलीला की सीनियर ये सारी बातें इसलिए बता रही है क्योंकि सबको पता है कि डेलीला के पिता जेरेमी थे जिन्होंने CIA को धोखा दिया था, और हर तरफ यही बातें हो रही है कि डेलीला भी ऐसा ही करेगी। सब उस पर सवाल उठा रहे हैं। इन बातों को सुनने के बाद डेलीला कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, और अगर तुम लोगों को लगता है तो मैं तुम सब लोगों को गलत प्रूफ करूंगी। इतना कहने के बाद वो अपने सीनियर पर हमला कर देती है और कहती है कि जो बातें तुमने मुझे बताई है मुझे लगता है कि वो पूरा सच नहीं है। मैं जा रही हूँ सच्चाई का पता लगाने के लिए और मैं सच्चाई दुनिया के सामने ला करके रहूंगी। इतना कहने के बाद वो निकल जाती है। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। देखते ही देखते 5 साल का वक्त बीत जाता है। तब हम डेलीला को देखते हैं जो अब एक प्रोफेशनल हिटमैन बन चुकी है। वो पैसे के लिए लोगों को मारती है। उसके टीम में क्रोनोस नाम का एक आदमी है जो टेक एक्सपर्ट है। अभी डेलीला जहाँ पर आकर के कत्लेआम मचा रही है, क्रोनोस ही उसे गाइड कर रहा है। डेलीला एक के बाद एक मिशन को ऐसे ही पूरा करती रहती है। एक दिन उसे एक नया टारगेट मिलता है। जैसे जैसे वो अपने टारगेट के पास जाती है उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, फिर भी वो पीछे नहीं हटती। जब वो एक बिल्डिंग के अंदर दाखिल होती है तब उसकी नजर पड़ती है एंथनी पे। एंथनी के साथ उसका पूरा गिरोह है। जिस आदमी को डेलीला यहाँ पर मारने आई है उसको अभी एंथनी ने पकड़ करके रखा है। तब डेलीला उसे कहती है कि इस आदमी को मेरे हवाले कर दो। मेरी डील हुई है $1 मिलियन की। अगर मैंने इसे नहीं मारा तब मेरे सारे पैसे चले जाएंगे। एंथनी कहता है कि हम इतनी आसानी से तुम्हें इसे नहीं मारने देंगे, लेकिन अगर तुम्हें सच में $1 मिलियन चाहिए तब तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। जाओ और हमारे लिए केलेब को ढूंढ करके लाओ। जैसे ही केलेब को तुम हमारे हवाले करोगी तुम्हें $1 मिलियन मिल जाएंगे। लेकिन डेलीला ऐसा नहीं कर सकती। उसकी जिंदगी में अगर कुछ लोग सबसे खास हैं तो केलेब उनमें से एक है। एंथनी भी इन बातों को समझ जाता है। वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि इसे मार दो। जब वो लोग गोलियां चलाना शुरू करते हैं तब डेलीला भी इन पर हमला कर देती है और भाग करके आने लगती है इनसे दूर। क्रोनोस उसकी मदद करता है कि कहाँ पर कितने लोग हैं और डेलीला को कहाँ से कैसे निकलना है। वो भागती रहती है। एंथनी के लोग अभी भी उसके पीछे हैं। जब डेलीला गायब हो जाती है तब एंथनी को शक होता है। वो कहता है कि कोई ना कोई डेलीला की मदद कर रहा है, पता लगाओ कि वो आदमी कौन है। दूसरी तरफ डेलीला अपनी कार से भाग रही है। तभी उसे याद आता है कि जब वो अपने पिता के साथ थी तब केलेब भी इनके साथ था और इन तीनों ने एक साथ कितना अच्छा समय बिताया है। वो उन सारे पलों को याद करने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि समय आ चुका है जब उसे केलेब के पास जाना चाहिए, वरना एंथनी के लोग उससे पहले पहुंच जाएंगे और कहीं वो केलेब को मार भी दे। वो तुरंत क्रोनोस को कहती है कि ढूंढो केलेब कहाँ पर है। क्रोनोस काम पर लग जाता है। क्रोनोस एक बेहतरीन टेक्नीशियन है। थोड़े समय के बाद वो पता लगा लेता है कि केलेब कहाँ पर है। वो एक छोटी सी जगह पर रह रहा है जहाँ पर बारटेंडर का काम करता है। डेलीला सारी बातों को याद करती है कि जब वो केलेब के साथ थी तब केलेब ने उसे कितने सारे स्किल सिखाए। आज अगर वो एक बेहतरीन हिटमैन है तो उसमें केलेब का बहुत बड़ा हाथ है। केलेब ने उसे सारे के सारे दावपेच सिखाए हैं। अब डेलीला की बारी है कि वो केलेब की मदद करे और एंथनी के लोगों से बचाए, क्योंकि उसके लोग कभी भी केलेब का पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक वो उसे मौत के घाट न उतार दे। डेलीला बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करती और पहुंच जाती है केलेब के पास। केलेब उसे देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई। तब डेलीला कहती है कि एंथनी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। वो पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और ना ही मेरा, जब तक वो हमें खत्म नहीं कर देता। तो यही सही मौका है जब हम दोनों एक साथ मिले और उसे खत्म कर दे। तभी हम अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से बिता पाएंगे। केलेब इस बारे में सोचने लगता है और कहता है कि ठीक है। वो डेलीला को लेता है और आने लगता है अपने घर की तरफ। केलेब के घर में उसकी एक बेटी है जिसका नाम है हेली। वो कई सालों से सिर्फ अपनी बेटी के साथ रह रहा है। जैसे ही हेली इन दोनों को आते हुए देखती है वो डेलीला को देख करके चौंक जाती है, क्योंकि उसे अनजान लोगों की आदत नहीं है। जब भी कोई अनजान व्यक्ति आता है तब उसे लगता है कि यह आदमी खतरा हो सकता है। हेली तुरंत बंदूक निकालती है और लेकर के आ जाती है बाहर। फिर बंदूक को तान देती है डेलीला पर। तब केलेब उसे समझाता है और कहता है कि ये कोई दुश्मन नहीं है, हमारी दोस्त है। इतना कहने के बाद वो बंदूक लेता है और चला आता है घर के भीतर। दूसरी तरफ हम क्रोनोस को देखते हैं जो ऑनलाइन गेम खेल रहा है। उसे पता भी नहीं है कि एंथनी के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एंथनी आ जाता है अपने सारे आदमियों के साथ। उन्हें देख करके क्रोनोस चौंक जाता है। एंथनी कहता है कि मुझे पता है कि तुम किसके लिए काम करते हो
हो और तुमने उसकी मदद की थी हमारे चंगुल से भागने में। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि तुम एक काबिल आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे लिए काम करो। मुझे कैलेब और डेलाइला दोनों को पकड़ना है और इस काम में तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुमने मेरी मदद की तब तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तब तुम्हारी लाश कहीं भी पड़ी हुई मिल सकती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आए दिन लोगों को मारते रहता हूँ। तो अब तुम फैसला करो कि तुम्हें क्या चाहिए, मौत या जिंदगी। क्रोनोस इन सारी बातों को सुनने के बाद घबरा जाता है और एंथनी को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डिलाइला को, जो अभी कैलेब के घर पर है। ये तीनों लोग एक साथ खाना खा रहे हैं। हेली एक के बाद एक सवाल पूछती रहती है यहाँ पर डिलाइला से। थोड़ी देर के बाद उसके सवालों से कैलेब परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस लड़की से हमें कोई खतरा नहीं। मैं यहाँ पर इसे इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि ये बाहर कोई गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि अगर इसने गड़बड़ किया तब बात हम तक पहुँच सकती है। इसीलिए मैं इसे अपने साथ रख रहा हूँ ताकि हम एक साथ चीजों को खत्म करें। फिर भी हेली एक के बाद एक सवाल पूछती रहती है। तब कैलेब उसे कहता है कि तुम अंदर जाओ। उसके अंदर जाते ही डिलाइला बात करती है कैलेब से और पूछती है कि मेरे पिता को एंथनी ने मारा था। जब उनकी मौत हुई तब तुम भी मेरे पिता के साथ थे। मुझे पूरी कहानी जाननी है कि आखिर उस समय वहाँ पर क्या हुआ था और मेरे पिता कैसे मरे थे। इन बातों को सुनते ही कैलेब थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि इस सवाल का सही जवाब तुम्हें एंथनी देगा। हम जल्दी ही एंथनी तक पहुँचने वाले हैं। एक बार वो हमारे हाथ लग जाए तब अपने सारे सवालों के जवाब उससे ले लेना। ये जवाब डिलाइला को पसंद नहीं आता क्योंकि वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर भी वो चुप रहती है। थोड़ी देर के बाद वो कहती है कि सीआईए ने एक अलग ही कहानी बना रखी है। मेरे पिता को गद्दार साबित कर दिया है उन लोगों ने, इसीलिए मेरे लिए सच्चाई जानना बहुत ही जरूरी है। कैलेब कहता है कि मेरे पास एक बेटी है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह काम करूंगा तब तुम्हें गलत लगता है। मुझे अपने हर एक कदम को सोच समझ के उठाना पड़ेगा ताकि बात हेली तक ना पहुंचे। इतना कहने के बाद वो घर के अंदर जाता है और कुछ फाइल्स ला करके दे देता है डिलाइला को और कहता है कि इसमें वो सारी जानकारियां हैं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे ज्यादातर सवालों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। वो सारे फाइल्स को देखने लगती है। तब उसे पता लगता है कि कैलेब और उसके पिता जेरेमी जब एक साथ काम कर रहे थे तब क्या हुआ। जब वो लोग मिशन पर थे तब उन्हें एक अमीर महिला मिली। उसने कहा कि उसकी जान खतरे में है, कुछ खतरनाक लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, इसीलिए वो चाहती है कि ये दोनों उसके बॉडीगार्ड्स बने। लेकिन शुरू में ये दोनों मना कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन्हें सच्चाई पता लगती है कैलेब को एहसास होता है कि इस महिला के पास कुछ जरूरी जानकारियां हैं। अगर इन लोगों ने इसे छोड़ दिया तब वो सारी की सारी जानकारियां गलत हाथों में चली जाएंगी, तो ना चाहते हुए भी इन्हें इसकी मदद करनी पड़ेगी। तभी कहानी वर्तमान समय में आ जाती है और हम डिलाइला को देखते हैं जिसने सारे फाइल्स को पढ़ लिया है। सारे फाइल्स को पढ़ने के बाद उसे समझ में आता है कि उसके पिता की डेड बॉडी आज तक नहीं मिली है। सारे लोग उसकी बॉडी को ढूंढ रहे हैं। तब उसे एहसास होता है कि कहीं उसके पिता अभी भी जिंदा हो सकते हैं। वो जानबूझ के छुप रहे हैं सीआईए से और एंथनी से। वो इस बारे में बात करती है कैलेब से। तब कैलेब कहता है कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो अपने अंदर से इस उम्मीद को हटा दो। अगर फिर भी तुम्हारे मन में सवाल है तो कहीं एंथनी इस बात का जवाब दे सके। अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पर हेली आती है। तब कैलेब कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन काम पर जाने से पहले वो डिलाइला को कहता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि एंथनी के लोग कभी भी आ सकते हैं, तो अगर वो आए तो हेली तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें कैसे भी उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो काम पर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं एंथनी के लोगों को जो कैलेब के घर की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि क्रोनोस की मदद से उन लोगों ने पता लगा लिया है कि ये दोनों कहाँ पर है। अब इनके पास एग्जैक्ट लोकेशन है और सारी जानकारियां उनकी। दूसरी तरफ डिलाइला अभी भी उस फाइल को पढ़ रही है। धीरे धीरे उसे और जानकारियां मिलती है कि जब ये दोनों उस लड़की के साथ थे तब इनकी एक ही जिम्मेदारी थी कि इस लड़की को तब तक सुरक्षित रखा जाए जब तक ये लोग सीआईए तक ना पहुंच जाए। एक बार सीआईए इस लड़की को अपने अंडर में ले लेगी तब जाकर के इनका काम पूरा होगा। लेकिन इन सारे फाइल्स को पढ़ते समय डिलाइला सिर्फ एक ही चीज को ढूंढती है कि आखिर उसके पिता के साथ क्या हुआ और अगर उनकी मौत हो चुकी है तो उनकी लाश कहाँ पर है। लेकिन डिलाइला को कोई भी जानकारी नहीं मिलती। वैसे ही हर जगह अपने पिता के बारे में जानकारियां खोजती रहती है। थोड़ी देर के बाद जब वो थक जाती है तब फाइल्स को बंद करके घूमने लगती है घर में। तभी उसकी नजर पड़ती है कैलेब के फैमिली फोटो पर। इन सारे फोटोज को उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। वो सबको बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। तभी यहाँ पर हेली आती है और दोबारा सवाल जवाब शुरू कर देती है डिलाइला से। सारे सवालों को सुनने के बाद डिलाइला कहती है कि हेली मेरी एक बात को ध्यान से सुनना। मेरी जिंदगी में कुछ ही खास लोग बचे हुए हैं और तुम्हारे पिता उनमें से एक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर चोट पहुँचाने आई हूँ या तुम्हारे पिता को, तब तुम्हें गलत लगता है। मैं यहाँ पर तुम दोनों की मदद करने के लिए आई हूँ। तुम लोग मेरे लिए बहुत खास हो, तो इस बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कैलेब को। जब वो अपने बार में होता है तब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। उन्हें देख करके कैलेब को
इन पर शक होने लगता है। वो बड़े ही ध्यान से इन्हें देखता है। थोड़ी देर के बाद उसे अंदाजा हो जाता है कि ये लोग एंथनी के लोग हैं। तब वो चुपके से साइड में जाता है और कॉल करता है डिलाइला को। बताता है कि मेरे बार में एंथनी के लोग आ चुके हैं, यानी अगर उन्हें मेरे बार के बारे में पता है तो शायद उन्हें घर के बारे में भी पता है। तो चौकन्ना रहना, कभी भी वो लोग घर पर आ सकते हैं। मैं जैसे ही इन्हें निपटाता हूँ, निपटाने के बाद मैं भी घर आ रहा हूँ। इतना कहते ही वो फोन काटता है और सारे खिड़कियों और दरवाजों को बंद करने लगता है और टूट पड़ता है इन सारे लोगों पर। वो एक एक करके सबको मार रहा है। इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, मगर केलेब को पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। एक एक करके वो सबको मारने लगता है। दूसरी तरफ हम डिलीला को देखते हैं, वो भी एक एक करके सारे खिड़की और दरवाजों को बंद कर रही है। तभी खिड़की से बाहर वो बहुत सारे लोगों को देखती है जिनके हाथों में हथियार है और वो धीरे धीरे करके अंदर आ रहे हैं। डिलीला समझ जाती है कि ये एंथनी के लोग हैं जो जल्दी ही इन पर हमला करेंगे। वो अपनी बंदूकों को निकालती है और हेली को कहती है कि सावधान हो जाओ और हो सके तो जा करके किसी अच्छी जगह पर छुप जाओ जहाँ पर कोई भी तुम्हें ना देख सके। और जब तक मैं या तुम्हारे पिता, हम दोनों में से तुम्हें किसी की आवाज सुनने को ना मिले, तुम बाहर मत आना। दूसरी तरफ हम केलेब को देखते हैं जो एक एक करके सारे लोगों को मारते जा रहा है। अब डिलीला भी इन लोगों पर टूट पड़ती है। जो भी घर के अंदर आता है वो उसे मौत के घाट उतार देती है, लेकिन इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। डिलीला अकेले इन सारे लोगों से नहीं लड़ सकती, फिर भी वो अपना बेस्ट करती है और अपने सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है कि वो उनकी नजरों में ना आए और जैसे ही कोई कातिल अकेला मिले वो उसे मौत के घाट उतार दे। तभी कुछ लोगों को पता लग जाता है हेली के बारे में। वो उसे पकड़ लेते हैं। हेली चिल्लाने लगती है। इन आवाजों को सुनने के बाद अब डिलीला भी उसके पास जाना चाहती है। तभी एक आदमी बंदूक निकाल लेता है, मगर वो हेली को मारता उससे पहले यहाँ पर आ जाता है केलेब और सारे लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इनकी तादाद ज्यादा है। अब केलेब को या तो अपनी जान चुननी पड़ेगी या अपनी बच्ची की। तब वो अपनी बच्ची की जान चुनता है और उसे लगने वाली गोली को अपने छाती पर खा लेता है, लेकिन उसने सारे लोगों को भी मार दिया है। सबको मारने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। तभी डिलीला भागते हुए आती है अंदर। वो देखती है कि केलेब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वो बहुत ही ज्यादा निराश है। हेली फूट फूट के रो रही है क्योंकि उसके पिता के अलावा उस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। मरते समय केलेब डिलीला को कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाई थी और उन चीजों की मदद से अब तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी जान बचा सकती हो, चाहे तुम्हारे पीछे दुनिया का कोई भी खतरनाक कातिल क्यों ना आ जाए। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरी बच्ची को भी अपने जैसा बनाओ। मैं जानता हूँ कि एंथनी के लोग कभी भी मेरी बच्ची का पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो वो इस काबिल होनी चाहिए कि अगर उसके पीछे कोई भी आए तो वो उसे मौत के घाट उतार दे। इतना कहने के बाद केलेब अपना दम तोड़ देता है। उसकी मौत से हेली बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो फूट फूट के रो रही है और दूसरी तरफ डिलीला भी बहुत ही ज्यादा निराश है। उसके पिता के बाद अगर उसे कोई सबसे ज्यादा प्यारा था तो वो केलेब ही था और उसने अब केलेब को भी खो दिया। उसके मौत के बाद वो लोग उसे बैकयार्ड में दफना देते हैं। अब हेली बहुत ही ज्यादा निराश है। डिलीला उसके पास ही खड़ी है। हेली कहती है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और इतने सारे लोग मेरे पिता के पीछे क्यों हैं। तब डिलीला कहती है कि मैं तुम्हें पूरी कहानी बताती हूँ। तुम्हारे पिता CIA के लिए काम किया करते थे और मेरे पिता भी, लेकिन CIA ने उन पर लांछन लगाया। ये लोग CIA के सबसे बेहतरीन एजेंट्स हुआ करते थे, लेकिन बीच में इनके साथ एक ऐसी औरत आई जिसके पास एक खुफिया जानकारी थी। वो जानकारी CIA को भी चाहिए थी, इसीलिए CIA ने लांछन लगाया मेरे पिता और तुम्हारे पिता पर कि उस औरत की मदद से ये लोग जानकारियों को रशियंस को बेच रहे हैं। तब इन दोनों को मरवाने के लिए CIA ने हायर किया एंथनी को कि वो इन दोनों को मार दे और उन जानकारियों को अपने पास ले आए। उस आदमी का नाम है एंथनी जो हमारे पीछे लगा हुआ है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। CIA को पता था कि केलेब कितना काबिल ऑफिसर है। वो CIA के सारे काले धंधों को जानता है। इस चीज से CIA डरने लगी। उसे लगा कि अगर केलेब इनके खिलाफ गया तब वो उनको निस्तो नाबूद करके रख देगा। इसीलिए सारा का सारा चाल चला उन लोगों ने ताकि वो सबको मरवा करके माजरे को हमेशा के लिए खत्म कर दे। वो कभी भी केलेब का पीछा नहीं छोड़ते और अंत में उन लोगों ने केलेब को मार गिराया। अब वो हमारे पीछे आएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि हम भी ये सारी बातें जानते हैं। मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा होगी। मेरे पास उतने हथियार नहीं है। मुझे कैसे भी वो सारे हथियार चाहिए ताकि मैं उन सारे लोगों को मौत के घाट उतार सकूं। इन बातों को सुनने के बाद हेली डिलाइला को लेकर के आती है अंदर और कहती है कि मेरे पिता का एक खुफिया कमरा है, वहाँ पर आपको सारे हथियार मिल सकते हैं। जब डिलाइला सारे हथियारों को देखती है तब वो खुश हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे हथियार हैं। वो सारे हथियारों को इकट्ठा करती है। अब उसके दिल के अंदर एक उम्मीद है कि वो एंथनी के सारे लोगों से लड़ सकती है। हेली भी उसकी मदद कर रही है। ये लोग अपनी योजना बना रहे हैं कि आखिर ये लोग एंथनी को कैसे खत्म करेंगे और इन सारे हथियारों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जब वो लोग पैकिंग कर रहे होते हैं तभी हम एंथनी को देखते हैं जो अपने सारे लोगों को लेकर के यहाँ पर आ चुका है। धीरे धीरे करके वो चला आता है घर के पास और चारों तरफ वो लोग ड्रोन्स को उड़ाने लगते हैं। इन ड्रोन्स में थर्मल टेक्नोलॉजी है जो बॉडी को स्कैन कर सकती है। जैसे ही इन चीजों को हेली देखती है वो गले से लगा लेती है डिलाइला को
तब डिलाइला इस बात को समझ नहीं पाती। हेली कहती है कि उन सारे ड्रोन्स में थर्मल टेक्नोलॉजी है, अगर हम गले लग जाएंगे तब उन्हें दिखेगा कि अंदर एक ही बंदा है, तब वो कंफ्यूज हो सकते हैं और वो अपनी योजना को बदलेंगे। ये बात डिलाइला को बहुत अच्छी लगती है। एंथनी जब इस चीज को देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है कि अंदर एक ही लड़की कैसे हो सकती है। उसका मानना था कि अंदर 2 लड़कियां हैं। अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। वो अपनी कार से बाहर आता है और क्रोनोस पर बंदूक तान देता है। फिर डिलाइला को चिल्ला करके कहता है कि बाहर आ जा वरना मैं इसे मार दूंगा। तब डिलाइला बाहर नहीं आती। उसे पता है कि क्रोनोस ने उसे धोखा दिया है। एंथनी भी इस बात को समझ जाता है कि अब क्रोनोस उसके किसी काम का नहीं है। वो उसके भेजे में गोली मारता है और खड़ा होकर के देखने लगता है डिलाइला को। अभी एंथनी डिलाइला के निशाने पर है, लेकिन वो उसे गोली नहीं मार रहे। उसे पता है कि उसके पिता का राज सिर्फ और सिर्फ एंथनी ही बता सकता है। तो अगर उसने एंथनी को मार दिया तब उसे कभी भी सच्चाई पता नहीं लगेगी कि उसके पिता कैसे मरे। बाहर एंथनी देखता है कि जब ये लोग बाहर नहीं आ रहे तब वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि अंदर जाओ और मार गिराओ सबको। वापस आकर के गाड़ी में बैठ जाता है। वो सारी चीजों को देख रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। डिलाइला भी अंदर तैयार बैठी है। जैसे एक एक करके ये लोग आना शुरू करते हैं वो एक एक करके सबको मारने लगती है। उसके पास भी अब पर्याप्त हथियार है। वो जानती है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे जैसे लोग आते हैं वो सबको मारने लगती है। वो किसी को भी ऊपर नहीं आने देती। वो इस पूरे घर से वाकिफ है कि वो कहाँ छुप करके किन पर हमला कर सकती है। दूसरी तरफ हेली भी उसकी मदद कर रही है। हेली कोई अनाड़ी लड़की नहीं है। उसके पिता ने उसे लड़ना सिखाया है। वो हथियारों से अच्छी तरीके से वाकिफ है। एक एक करके वो चुन चुन के सारे लोगों को मारने लगती है। देखते ही देखते ये लोग चारों तरफ लाशें बिछा देते हैं। जैसे ही एंथनी को ये बात पता लगती है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे पता है कि अंदर 2 लड़कियां हैं, लेकिन 2 लड़कियों ने उसके इतने सारे आदमियों को मार दिया। ये बात उसे हजम नहीं होती। उसके पास उसकी असिस्टेंट है जिसे वो बंदूक दे करके कहता है कि अब तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। उसके असिस्टेंट को लड़ने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। एंथनी के सिर्फ मुट्ठी भर लोग बचे हुए हैं। वो अपनी असिस्टेंट को भी भेजता है अंदर। सब अंदर जाने लगते हैं। तब इनका सामना होता है हेली से। हेली एक एक करके इन्हें मार रही है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा। तभी एंथनी हमला कर देता है डिलाइला पर। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। एंथनी भारी पड़ता है डिलाइला पर। डिलाइला उसके सामने स्ट्रगल कर रही है। तभी एंथनी अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन वो डिलाइला को मारता उससे पहले हेली आकर के गोली चला देती है एंथनी पर। तब वो नीचे गिर जाता है और डिलाइला उसका काम तमाम कर देती है। इन लोगों ने सबको मार गिराया है और आराम से बैठे हैं। इन्हें पता है कि अब इनके पीछे कोई भी नहीं आने वाला। तब हेली डिलाइला को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें। अब हमारा अगला टारगेट होगा CIA। जिन लोगों ने आपके पिता की जान ली हम उनसे बदला लेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गुरु बने और मुझे सिखाएं कि ये खतरनाक कातिल कैसे बनते हैं। हम मिलकर के इन सबको सबक सिखाएंगे। इन बातों को सुनने के बाद डिलाइला मुस्कुराती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।